तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, एक एक करके उनका परिचय आपसे करवाते हैं। जेपी लोहिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। लोहिया साहब बहुत स्वागत है आपका। मतीन खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष है मुस्लिम लीग के। मतीन खान साहब आपका भी बहुत स्वागत। विष्णुदास महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अतुल यादव जी आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले विष्णुदास महाराज जी, आज सवालों की शुरुआत आपसे ही होगी, क्योंकि मामला नकली और असली को लेकर छिड़ गया है। मामला सनातन और हजरत आदम को लेकर छिड़ गया है। एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि जो नकली, जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो भारत में रह रहे हैं, इसीलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जो असली है वो विदेशों में रह रहे हैं। शहाबुद्दीन रिजवी वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हजरत आदम आए, हम सब उनकी ही औलाद है, उनकी ही संतान है, उन्होंने ही इंसानियत की शुरुआत की है। अब कैसे इन चीजों में फर्क किया जाए? सनातन पहले है, हजरत आदम पहले है। अब तो ये एक नया विवाद छिड़ गया है। देखिए, सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने जो भी कहा वो सत्य कहा। क्यों? क्योंकि जन्म से हिंदू ही सब होते हैं, जन्म से ही सनातनी होते हैं। इस बात को विस्तार से बताना चाहता हूं कि 3000 वर्ष पहले सभी सनातनी थे। ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो भी कहा उन्होंने सत्य कहा। सच्चा मुसलमान तो विदेशों में है, भारत में नहीं है। अगर पूर्वज उठा करके देखें वंशावली तो सामने सच्चाई आ जाएगा। इसीलिए बहुत मुस्लिम भाई हिंदू सनातन में रहे अपना। जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से आई और सनातन से प्रेम हो गया। भारत की बहुत मुस्लिम सनातन को अपना ली। इसका कहने का मतलब क्या है? जो सत्य है, जो सत्य था, सत्य है, वो सनातन है। और आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई जन्म लेता है तो क्या उसका प्रमाण होता है कि जन्म से वो मुस्लिम है? जन्म से हिंदू का तो प्रमाण होता है, मगर जन्म से अगर कोई मुस्लिम चिन्ह हो प्रमाण, तो हमारे वो मौलवी साहेब हमारे जो खंडन कर रहे हैं बातों का, तो वो जवाब दें कि क्या मुस्लिम जन्म से कोई जाति, कोई चिन्ह होता है जिनको हम साबित कर लें कि ये मुसलमान हैं? सनातन का तो हमेशा चिन्ह होता है। जन्म से भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो हिंदू ही होता है। मगर जब अपनी धर्म, अपने आप को बड़ा बनने के लिए, एक अलग मजहब बनाने के लिए, अलग इस्लाम धर्म को पूर्वजों ने जो माना, उस धर्म को लोगों ने सीखा, उसके जरिए बताना चाहता हूं कि कोई चिन्ह हमको बता दें कि मुसलमान का क्या चिन्ह है जो वास्तव में उनको मुसलमान माना जाए। यानी महाराज जी, ये कहा जा सकता है कि शुरुआत में सब सनातनी थे, बाद में कन्वर्जन हुआ, बाद में नए धर्मों का जब यहाँ पर परिचय हुआ है, उसके बाद नए नए धर्मों में लोग जुड़ते चले गए हैं। यानी सनातन सबसे पुरातन है और सबसे पुराना है। ये सच्चाई है। सनातन का इतिहास उठाइए, सनातन का कोई समय ही नहीं है कि सब कब सनातन हुआ और कब था। सनातन तो पहले भी था, आज भी था और रहेगा। सनातन तो परमात्मा का स्वरूप है। भागवत में उल्लेख है कि जिस तरह भगवान प्रकट हुए हैं उसी तरह सनातन भी प्रकट हुआ है। सनातन ठीक है महाराज जी, लौटूंगे आपके पास। एक बार इस पर